हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजगङ्कावदातु सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टो तरषट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने 34 श्लोक पूरे कर लिए थे। तो इसमें हम अर्जुन जी की जिज्ञासा हुई थी। उन्होंने भगवान से प्रश्न किया था कि आप अपने ऐश्वर्य के बारे में बताओ कि केशु केशु भावेशु, कहाँ कहाँ कैसे कैसे भाव में मैं आपका दर्शन कर सकता हूँ। तो अर्जुन जी को तो भगवान बता रहे हैं अपने ऐश्वर्य के बारे में, लेकिन इनडायरेक्टली वो अर्जुन जी को नहीं, वो हमें बता रहे हैं। अर्जुन जी तो माध्यम है, अर्जुन जी के थ्रू वो हमें ही बता रहे हैं। तो भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट श्लोक लेते हैं, 35 श्लोक। बृहत्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। बृहत्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरम्। मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष, अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाला वसंत ऋतु हूँ। साम नाम का अर्थ होता है सामवेद के गीतों में। ठीक है, बृहत साम छंद साम यानी समस्त छंदों में। अहम मैं हूँ, मासा नाम महीनों में, मार्गशीर्ष जो महीना अभी चल रहा है, नवंबर और दिसंबर में ये महीना आता है। अगहन का मतलब होता है का महीना। मार्गशीर्ष अगहन नवंबर दिसंबर का महीना। ऋतु नाम समस्त ऋतुओं में। कुसुमाकरः मतलब वसंत ऋतु। ठीक है, तो जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं कि समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है।
इन गीतों में से एक बृहत साम है जिसकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। तो भगवान ने पहले बताया था ना कि 4 वेद होते हैं, उन चारों में से जो साम वेद है वो मेरी विभूति है, वो मैं हूँ, भगवान ने बताया था। क्यों इसलिए बताया था भगवान ने ऐसा? क्योंकि सामवेद में क्या होता है, सामवेद में विभिन्न देवता भगवान के लिए कीर्तन गाते हैं, यानी गाते हैं, गायन है उसमें। ठीक है, बाकी जो 4 वेद है उनमें गायन नहीं है, उसमें दूसरी बातें, तत्व की बातें हैं, लेकिन इसमें भगवान की प्रसन्नता के लिए गान किया जाता है। और कौन करता है ये गान? विभिन्न देवता, विभिन्न तरह के देवता जो हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए गायन करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि सामवेद जो है वो मेरी विभूति है। अब इसमें भगवान बता रहे हैं उस सामवेद में भी, सामवेद विभूति है, लेकिन इन सामवेद में भी जो विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। ठीक है, इसमें बहुत सारे गानों का, ऐसे समझ लो गानों की बहुत सारी कलेक्शन है। इन गीतों में से एक बृहत साम है। तो इन गीतों में से भी जो भगवान का फेवरेट सॉन्ग जो है वो बृहत साम, ठीक है, जिसकी सुमधुर ध्वनि है, उसकी ध्वनि बहुत अच्छी है और वो अर्धरात्रि में गाया जाता है। तो भगवान ने बताया कि बृहत साम गीत जो है वो अर्धरात्रि में गाया जाता है। समस्त गीतों में से भी बृहत साम सर्वश्रेष्ठ है और मैं वो हूँ। तो जो भी ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप में से जो बेस्ट होता है ना, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ, है ना। तो गीतों की लिस्ट में जो सबसे बेस्ट है साम, ये बृहत साम है, तो भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ। फिर संस्कृत के काव्य के निश्चित विधान जिसमें लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते, ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र जिनका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है, क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषतया ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसलिए परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे ब्रह्म तथा नारद अवतार माना गया है। ब्रह्मा इससे गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह इससे आगे बढ़ता रहा है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि संस्कृत में काव्य की निश्चित विधान है। तो संस्कृत में जो काव्य गाया जाता है ना, तो इसमें एक लय होती है, जैसे मीटर होता है ना, कि लय में जैसे अपन श्लोक भी गा रहे हैं तो उसमें एक लय होता है ना। तो आधुनिक जो कविताएं होती हैं तो उसमें तो कुछ भी आप डाल दो, बस लास्ट वाला शब्द राइमिक वर्ड हो जाता है तो ठीक है, वो कविता बन जाती है हमारी, है ना। तो लास्ट के वर्ड को देखते, लेकिन ये जो संस्कृत में जो काव्य बनाई जाती है ना, काव्य, तो इसमें बहुत ध्यान रखना होता है, काफ़ी नियम लागू होता है। तो ऐसे ही नियमित काव्य में गायत्री मंत्र जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मण द्वारा किया था, तो इनमें से गायत्री मंत्र को बताया गया भगवान ने कि ये मेरी विभूति है। तो गायत्री मंत्र है वो मैं हूँ। तो गायत्री मंत्र जो है वो भगवान की विभूति है। ठीक है, तो वेदों की ऋचाओं, जो वेद में श्लोक्स होते हैं ना उनको ऋचाएं कहते हैं, श्लोक नहीं कहते, ऋचाएं कहते हैं। तो वेदों की ऋचाएं अलग अलग छंदों में गाई जाती हैं, अलग अलग छंदों में गाई गई है। तो गायत्री मंत्र इनमें से गायत्री मंत्र जो है वो प्रधान है। ठीक है, तो और यही भगवान के स्वरूप की प्रकाशिका है। तो वेद को कहते हैं ना, वेद कहाँ से उत्पन्न हुए? वेद, गायत्री को क्या बोला जाता है? गायत्री जो है वेदों की माता कही जाती है, क्योंकि सबसे पहले गायत्री मंत्र ही आया था एग्जिस्टेंस में, उसके बाद में सारे वेद प्रकट होते हैं। तो गायत्री जो है, गायत्री माता कह सकते हैं, वेदों की माता, वेद माता कहा जाता है गायत्री को, क्योंकि गायत्री से ही सारे समस्त वेद प्रकट हुए। ठीक है, और
ग्रंथों में, स्मृति में, शास्त्रों में गायत्री की बहुत महिमा गाई गई है कि सब जगह गायत्री मंत्र की बहुत महिमा गाई गई है। और ये जो गायत्री मंत्र है ना, जो हम लोग सभी लोग उच्चारण करते रहते हैं, तो ऐसे करना नहीं चाहिए। सबको आता है गायत्री मंत्र, लेकिन कहा गया है कि इसको पब्लिकली लाउडली उच्चारण नहीं करना चाहिए। लोग बाग क्या करते हैं ना, लाउड स्पीकर में जोर जोर से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं और सभी लोग बोलते रहते हैं, तो इसका ये मनाही है। शास्त्रों में इसकी मनाही है। कहते हैं कि इसको मन में उच्चारण करना चाहिए और हर कोई उच्चारण नहीं कर सकता, पब्लिकली नहीं करना चाहिए। कई लोग तो फ़ोन की रिंगटोन लगा देते हैं, है ना, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण पब्लिकली नहीं होता है, इसको मन में जपा जाता है। और ये हर किसी के लिए नहीं होता है। जो ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करता है ना, दीक्षा ली जाती है, जो भगवान से ईश्वर मिलना चाहते हैं, जो आत्म साक्षात्कार के और बढ़ना चाहते हैं, ईश्वर साक्षात्कार के निमित्त ये मंत्र दिया जाता है। और ये किसको दिया जाता है? जो भगवान की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं, है ना। तो ऐसे उनको ही, जो भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनको ही, जो दीक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हीं को, सुपात्र ब्राह्मणों को ही ये मंत्र दिया जाता है। हर किसी को ये मंत्र नहीं दिया जाता है। तो आफ्टर दीक्षा ही ये मंत्र का जप करना चाहिए। और इसके करने के लिए भी विधि विधान होती है कि आपको अच्छे से फ्रेश होकर के पवित्रता के साथ में इस मंत्र का जप किया जाता है और भगवान की ओर मुख करके भगवान के सामने बैठ कर के ही मंत्र का जप किया जाता है। तो इधर उधर गायत्री मंत्र का उच्चारण करना अपराध है। यदि हम ऐसे करते हैं ना, लाउडली कहीं पे भी पब्लिकली गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, इससे गायत्री माता जो है वो रुष्ट हो जाती है, नाराज़ होती है। इसलिए हमको इस तरह से उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। तो सात्विक गुण होने चाहिए। अगर यदि आपको गायत्री मंत्र की दीक्षा लेनी है तो ब्रह्म गायत्री कहते हैं, जो अनेक करते हैं ना, ये ज़्यादातर आदमियों को ही दी जाती है गायत्री, लेडीज़ को भी नहीं देते हैं। जैसे हमने भी दीक्षा ली हुई है गुरुदेव से, तो लेडीज़ को गायत्री मंत्र नहीं देते और जेंट्स को ही दी जाती है गायत्री मंत्र। तो उनके पास में एक एक्स्ट्रा गायत्री मंत्र दिया जाता है उनको, हम लोगों के पास में, लेडीज़ के पास में नहीं होता। और बहुत ही पवित्रता के साथ इसका उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने बताया ये मेरी विभूति है। तो सारे वेदों की ऋचाओं में से जो गायत्री मंत्र है वो मैं हूँ, ठीक है। तो भगवान ने गायत्री मंत्र के बारे में बताया। तो इसकी ब्रह्मा आदि देवता लोग भी संध्या काल में गायत्री का ध्यान करते हैं। तो गायत्री जो इनको दीक्षा दी जाती है, इसको अनेक भी कहते हैं। और ये त्रिकाल संध्या, यानी एक दिन में 3 संध्या काल होता है जब हमको ये मंत्र जपना होता है। एक तो मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में, जब सूर्य देवता उग रहे होते हैं, उस टाइम पे, जब सूरज उग रहे होते हैं, जब 2 टाइम मिल रहा होता है ना, उस टाइम को संध्या कहते हैं, जब 2 टाइम मिल रहा होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त से भी जो सुबह हो रही होती है, तब सूर्य देवता उग रहे होते हैं, या उससे थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में, तो वो संध्या टाइम हुआ मॉर्निंग का। फिर दोपहर का, जब सूर्य बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, 12 बजे बिल्कुल सर के ऊपर होता है, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत, तो उस टाइम पे भी गायत्री मंत्र का जप करना होता है। और संध्या काल में भी जपना होता है। संध्या काल में जब गौधूली बेला होती है ना, जब रात होने लगती है, उस टाइम पे सूरज ढलता है तब, तो 3 टाइम ये गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। तो ब्रह्मा आदि देवता लोग भी ये गायत्री करते थे, ठीक है, संध्या काल में। तो उसी वही विधान चला आ रहा है। अभी हम लोग भी, जो दीक्षित लोग होते हैं, जो दीक्षा प्राप्त की होती है, ये गायत्री मंत्र का जप करते हैं। लेडीज़ नहीं करती है, उनको दिया नहीं जाता है। और लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि गायत्री मंत्र को हमें पब्लिकली नहीं बोलना है, ठीक है। मासों में अगहन मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों में अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निस्संदेह वसंत ऋतु ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह न तो बहुत गर्म रहती है न सर्द, और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। वसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं, अतः इसे समस्त ऋतुओं में सर्वाधिक उत्साहपूर्ण माना जाता है और यह भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है।
ठीक है, तो भगवान ने 2 बताए पहले, सामवेद में बृहत साम मैं हूँ, फिर वेदों की ऋचाओं में से जो गायत्री मंत्र मैं हूँ। अब भगवान बता रहे हैं कि ऋतुओं में, मासों में यानी महीनों में मार्गशीर्ष का जो महीना है वो मैं हूँ। यहाँ बताया है सर्वोत्तम माना गया, यानी सबसे उत्तम माना गया है। ठीक है, तो जैसे हमको पता है कि 6 तरह की ऋतु होती है, उनमें से ऋतु नहीं, पहले तो मार्गशीर्ष महीने की बात करें हम, तो 12 महीनों में मार्गशीर्ष काल। पहले क्या होता था, जब महाभारत के टाइम में ना, महाभारत के काल में जो वर्ष की गणना होती थी ना, मार्गशीर्ष मास से स्टार्ट होती थी। सबसे पहला मार्गशीर्ष बोला जाता था। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है ना, आजकल चैत्र को पहला बोलते हैं, चैत्र यानी अप्रैल को पहला महीना माना जाता है आजकल। नहीं, पहले ऐसा था, मार्गशीर्ष को बोला जाता था। ठीक है, और इस टाइम पे ही नया अन्न उगता है, नया अन्न एकत्र किया जाता है खेतों से, इसलिए। और दूसरा रीज़न, इसी महीने में नवंबर और दिसंबर में गीता का उपदेश भगवान ने दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो ये एक रीज़न भी है कि क्यों मार्गशीर्ष मास सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, क्योंकि इसी महीने में भगवान ने गीता सुनाई थी अर्जुन जी को, और नया फसल भी इसी महीने में ही एकत्र किया जाता है, और महाभारत काल में इसकी गणना सबसे पहले महीने में होती थी। और ये जो महीना है ना, इसमें ना ज़्यादा ठंड होती ना ज़्यादा गर्मी। नवंबर में हम देखते हैं ना, नवंबर दिसंबर, जो स्टार्टिंग दिसंबर है नवंबर, उस टाइम पे हल्की हल्की ठंड होती, ज़्यादा तेज़ ठंड नहीं होती। अभी भी हमारी ठंड पड़ने लगी है तेज़, लेकिन अभी तक भी ठीक है। तो इसीलिए जो महीना है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। बेसिकली ये क्या बोलते हैं इसको, हेमंत ऋतु, ज़्यादा ठंड नहीं होती इस तरह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट भगवान बता रहे हैं ऋतुओं में वसंत ऋतु, कुसुमाकर यानी वसंत ऋतु को बताया गया है। क्यों? क्योंकि वसंत ऋतु ऐसी होती है जिसमें भी कि मौसम जो होता है बड़ा सुहावना होता है, और सारे पेड़ पौधों पे पुष्प खिल उठते हैं, लताएं, हरी हरी लताएं, हरे हरे पत्ते खिल आ जाते हैं, और सब जगह हरियाली छा जाती है, सुंदर हो जाता है ना, मतलब पुष्प खिल जाते हैं। तो बसंत में कृष्ण की लीलाएं भी संबंधित अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। भगवान भी, अच्छा मौसम है तो रास करते हैं, वासंतिक रास भी होता है ना। तो भगवान जो गोवर्धन की तलटी में हुआ है, तो वो भगवान रास करते हैं, और कई सारे उत्सव आते हैं। ठीक है, तो अतः इसे समस्त ऋतुओं में सर्वाधिक उल्लास पूर्ण माना जाता है, और ये भगवान की प्रतिनिधि है। तो बसंत ऋतु तो हम सबको पता है कि हमें अच्छी लगती है, क्योंकि सुहावना मौसम होता है सबको। इस मौसम में कहीं घूमने जाना भी अच्छा लगता है, बाहर जाते हैं तो सब जगह सुंदर फूल खिले होते हैं। हालांकि बारिश में हरियाली होती है, लेकिन बसंत ऋतु में भी बहुत सुहावना मौसम हो जाता है, तो सबके लिए फेवरेबल है। इस तरह से भगवान को भी ये मौसम बड़ा ही प्रिय है, और ये भगवान की विभूति है। तो भगवान ने इस श्लोक में अपनी विभूति बताई, कौन कौन सी? बृहत साम, सामवेद में बृहत साम, फिर गायत्री, छंद साम, छंदों में, समस्त छंदों में गायत्री, फिर बाद में मासा नाम मार्गशीर्षोऽहम्, यानी महीनों में, मासों में मार्गशीर्ष महीना मैं हूँ। फिर ऋतु नाम कुसुमाकर, और ऋतुओं में मैं कुसुमाकर यानी वसंत ऋतु में हूँ। तो भगवान ने यहाँ पे अपनी 4 विभूतियाँ का वर्णन किया। अब हम नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। द्यूतं चलतास्मि तेजस्विनामहं, जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सात्वं सत्वतामहं। द्यूतं चलतास्मि तेजस्विनामहं, जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहं। द्यूतम का मतलब होता है जुआ खेलते हैं ना। छलयताम, समस्त छलियों या धूर्तों में, अस्मि हूँ, तेज चमकदार,
तेजस्वी नाम तेजस्वियों में अहम मैं हूँ। जय यानी विजय। व्यवसाय व्यवसाय का अर्थ बताया जोखिम या साहस। सत्वम सत्वम बल, सत्व बलाम बलवानों का अहम मैं हूँ। तो श्री भगवान कहते हैं यहाँ पे मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, मैं साहस हूँ और मैं बलवानों का बल हूँ। तो ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियां हैं। समस्त छल कपट कर्मों में द्रुत क्रीड़ा जुआ सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। इसकी महानता एकांकी न होकर सर्वांगी है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि छलियों में मैं जुआ हूँ। जो भी लोग छलते हैं ना, छलने के बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं, लोगों को धोखा देना, लोगों को छलना। तो इन सभी में से जो सबसे गलत तरीका बताया गया है वो बताया गया है जुआ को, द्यूतम, है ना, कि जुआ खेलना। तो ये भगवान कह रहे हैं कि ना कोई भी ग्रुप लो आप, उसमें से सबसे बेस्ट जो होता है वो मैं होता हूँ, है ना। तो कोई खिलाड़ियों के ग्रुप में जो अच्छा खेल रहा है वो होगा, बहुत सुंदर लोगों में से जो सबसे सुंदर होगा वो भगवान होंगे, इंटेलिजेंट में जो सबसे बुद्धिमान होगा वो भगवान होंगे, बलवानों में सबसे जो बलवान होगा वो भगवान की विभूति होगी। इसी तरह से भगवान कह रहे हैं जुआ खेलने वालों में, छलियों में जो छल कर रहा है उनमें से भी जो सबसे बेस्ट होगा वो मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं तो छल कई तरीके से छल किया जाता है, लेकिन जो जुआ है इन सभी छलों में से सबसे श्रेष्ठ माना गया, सबसे ज़्यादा गलत जुआ, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो मेरी विभूति है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि लोग बोले भगवान ने कहा कि जुआ खेलना मेरी विभूति है तो हम सब जुआ खेले बैठ के, ये नहीं करना है, ठीक है। हालांकि जुआ जो है घृणित क्रिया बताएगी ना, जुआ खेलना अच्छा तो नहीं है, अच्छी बात तो नहीं है। जुआ पैसे लगा रहे हो आप, है ना, पैसे हार जा रहे हो। जैसे हमने देखा महाभारत में युधिष्ठिर ने जुआ खेला और उसमें वो सब कुछ हार गया, है ना। तो ये अच्छा नहीं बताया, इससे क्या होता है सब कुछ हड़प लिया जाता है और चिंता बढ़ जाती है। तो भगवान ने बताया जुआ खेलना, लेकिन ये जो महाभारत में भी ये भगवान ने चाहते थे, भगवान ऐसा चाहते थे कि युधिष्ठिर जाकर के जुआ खेले और वो हारे। क्यों? क्योंकि वो अधर्म का नाश करना चाहते थे, वो चाहते थे कि अधर्म का नाश हो। तो उन्होंने जो ये भगवान का जो ये विभूति है जुआ, इसको भगवान ने इस तरह से इस्तेमाल किया जिससे कि वो अधर्म का नाश कर सके। तो उनकी प्रेरणा से, कहते हैं ना भगवान की इच्छा बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो भगवान की इच्छा बिना कुछ भी नहीं होता। तो भगवान ऐसा चाह रहे थे कि जुआ खेला जाए, द्यूत क्रीड़ा हो और कौरव और पांडव दोनों खेले और पांडव हारे, और उसके बाद में युद्ध हो, युद्ध होने के बाद में अधर्म का नाश हो और धर्म की विजय हो। तो मतलब इस चीज को भी भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए ही इस्तेमाल किया, यूज किया था, ठीक है। तो इसीलिए द्यूतम जो है ये बुरी चीज है, लेकिन हर समय हर किसी को नहीं खेलना होता। लेकिन भगवान कह रहे कि हाँ मेरी विभूति है। वैसे तो भगवान ने बहुत कुछ कहा है ना, भगवान ने ऐसे भी बोला है कि हिंसक पशुओं में शेर मेरी विभूति है, अग्नि पावक ये भी मेरी विभूति है, मृत्यु को भी भगवान ने बताया ना पिछले श्लोकों में कि मृत्यु रूप में मैं ही हूँ, मेरी विभूति मृत्यु, जन्म भी मैं ही हूँ, बताया था ना पहले, इससे पहले जो श्लोक था अपना, कि मृत्यु सर्वहरण हर्षचाहम, कि मृत्यु सब कुछ हर लेती है। तो वो मृत्यु कौन है? मैं ही मृत्यु बन करके सामने आता हूँ। तो भगवान कह रहे मृत्यु। तो जो कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जुआ भगवान ने बोला है मेरी विभूति है तो जुआ खेलो, तो यदि ऐसा ही है तो भगवान ने शेर को भी बोला है मेरी विभूति, जाके शेर के सामने बैठ जाओ, तुम तो भगवान की विभूति हो, खा लो मुझे। कोई करेगा? ऐसा नहीं करेगा। अग्नि को भी देख करके आपको भगवान की विभूति याद आएगी, तो आप भगवान जाके थोड़ी ना अग्नि में बैठ जाओगे, जल जाओगे। मृत्यु को तुम गले लगाना चाहोगे? कोई भी नहीं चाहेगा।
तो जैसे ही हम शेर, अग्नि, मृत्यु जो भगवान की विभूति बताई गई इनसे हम बचते हैं, उसी तरह से हालांकि जुआ भगवान की विभूति बताई गई है, लेकिन हमें इससे दूर रहना है। यहाँ भगवान ने बताया कपटियों में, छलियों में मेरी कोई मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं छलने पे आऊँ तो छल भी ऐसा ऐसा लूँगा लोगों को कि कोई देखता रह जाएगा। मतलब मैं हर जगह श्रेष्ठ हूँ। अगर मैं छलने में अपना टैलेंट दिखाऊं तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। यानी हर जगह भगवान जो है सर्वोत्तम है। तो ये भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि छलियों में भी जो जुआ है वो मेरी विभूति है। भगवान ने ऐसा बताया। तो इसमें जुए में जो हारने और जिताने वाली जो शक्ति है ना, वो भगवान है। ठीक है, फिर नेक्स्ट तेजस तेजस्विनामहम, तेजस्विनामहम। मैं विजय, ये वे विजयी पुरुष की विजय है। वे तेजस्वियों के तेज है। साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ हैं। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण इन धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उन्हें ना तो कोई छल से हरा सकता है, ना तेज में, ना विजय में, ना साहस में, ना बल में। तो भगवान अपनी विभूतियाँ बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ जो भी कुछ आपको सर्वोत्तम नज़र आए, सर्वश्रेष्ठ जो भी कुछ नज़र आए, तो उसमें हमें क्या करना है, भगवान का ही चिंतन करना है। कि जहाँ भी दृष्टि पड़े, हमें किसी भी व्यक्ति में कोई विशेषता नज़र आए तो हमें उसकी विशेषता, ये नहीं कि उसकी तारीफ करने लग जाना कि भाई तू कितना बलवान, तू ये, हमें ये देखना है कि भाई ये तो भगवान की विभूति है। हमें सर्वत्र भगवान के दर्शन करने हैं। यही तो भगवान बता रहे हैं ना, भगवान विभूति बताई क्यों रहे हैं। अर्जुन ने यही तो प्रश्न किया था, जिज्ञासा, कैसे मैं संसार में रहते हुए आपका दर्शन करूं। तो भगवान बता रहे हैं कि तू संसार में रहते हुए जहाँ जहाँ तेरी दृष्टि पड़े, और हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होता है, तो जो भी उसके अंदर जो गुण है, विशेषता है, उसको देख करके मुझे याद कर कि ये विशेषता मेरी है, मैं हूँ ये। ठीक है, तो हमें अपने ऊपर भी यदि कभी हमें लगे कि हमारे अंदर कुछ गुण है, तो उसमें भी हमको घमंड, अहंकार नहीं करना है, क्योंकि हमको पता है कि ये हमारे अंदर, आपके अंदर, हर किसी के अंदर जो भी विशेषता है, कोई विशेष गुण यदि है, तो हमें उसमें भी भगवान के ही दर्शन करने हैं कि भगवान तुम ही हो, तुम्हारी ही कृपा से मैं ये कर पा रही हूँ, मैं अच्छी ड्राइंग कर पा रही हूँ, अच्छा गा पा रही हूँ, अच्छा खेल पा रही हूँ, या अच्छा मेरा दिमाग बहुत शार्प है, मैं अच्छे से पढ़ाई करती हूँ, बड़ा अच्छे नंबर ला रही हूँ। तो इस तरह से जहाँ पे भी कुछ भी विशेषता नज़र आए तो हमें भगवान का ही स्मरण करना है। इसी मकसद से भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, और इसीलिए अर्जुन जी ने भी ये पूछा था। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। तो यहाँ तेजस्वी पुरुष का मतलब ये है कि जैसे कोई साधु है, ठीक है, तो साधु होता है, उसके उसके उसका बड़ा तेज होता है, उसकी साधना का बल उसके ऊपर चेहरे पर प्रकाशित होता है। तो यदि कोई साधु के पास जाए और उनको झूठ बोलने का प्रयास भी करेगा, तो लेकिन वो बोल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो साधु है उसके पास अपना तपस्या का बल इतना है, इतना तेज उसके पास में है कि उसके सामने आपका जो झूठ बोलने का विचार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, आप बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसके सामने वाले के तेज के आगे आप टिक नहीं पाओगे, और आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं वो उसके सामने हावी नहीं हो पाएंगी, आप वो बुराइयां प्रकट ही नहीं कर पाओगे। तो इस तरह का तेजस्वियों का तेज बताया है। तो तेजस्वियों में जो तेज होता है वो भगवान कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। जयो अस्मि, व्यवसायो अस्मि। जीत, यदि कोई जीतता है, हार और जीत होती है, तो जो जीत है, जीतने का जो सामर्थ्य है, वो मेरी विभूति है। ठीक है, जब हम जीत जाते हैं तो वो जीतने का सामर्थ्य जो हुआ वो भगवान की ही विभूति है। यानी भगवान ही है जो आपको जिता रहे हैं, भगवान ही है जो आपको हरा भी रहे हैं, सब कुछ भगवान ही है, ऐसा भगवान कहते हैं। और जयोस्मी व्यवसायो अस्मि, व्यवसायों का मतलब होता है जोखिम या साहस।
कुछ लोग होते हैं ना बहुत कर्मठ, कर्मठ यानी बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं, बहुत साहसी, बहुत उपदेश एक निष्ठ होकर ही काम करते हैं, कुछ उद्देश्य लेकर, जैसे कि बिजनेसमैन होते हैं ना, बिजनेसमैन बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपना एक मोटिव लेके चलते हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस, यानी प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए वो काम करते हैं। जो हमने एक श्लोक पढ़ा था ना, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन बहुशाखा यंताश्च, ये वाला जो श्लोक था, इसमें भगवान यही बता रहे थे कि मतलब हमारा एक निष्ठ गोल होना चाहिए, भक्ति करना, भगवान की ओर बढ़ना, बस भगवान की ओर। जैसे कि एक व्यापारी, व्यवसायिक, जो व्यापारी है, व्यवसायिक का है, जो अपना एक वन पॉइंटेड गोल लेके चलता है कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही चाहिए, लॉस की ओर नहीं देखता। उसी तरह से हमें भगवान कृष्ण की ओर ही देखना है और वहीं बढ़ना है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसे, जिनके अंदर साहस है और ऐसे कर्मठ लोग हैं जो अपना गोल लेके चलते हैं और बहुत काम में लगे रहते हैं, और कुछ लोग बहुत ब्रेव होते हैं, साहसी होते हैं, तो इन सब का जो साहस है, इनका जो ब्रेवरी है, इनका जो दृढ़ता है, एक निष्ठता है, वो सब मैं हूँ। फिर भगवान कह रहे हैं कि बलवानों में सर्वश्रेष्ठ बलवान भी मैं ही हूँ। जब कृष्ण इस धराधाम पे विद्यमान थे तो उन्हें कोई बल में हरा नहीं पाता था। उन्होंने कई असुरों का वध किया था, कई बलशाली असुर उनके सामने आए और उन्हें उनका यूं चुटकियों में उनका वध कर दिया था। फिर हमने देखा जब वो छोटे से 7 साल के थे, तभी भी उन्हें गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, है ना। तो उन्होंने अपनी अमानवीय लीला प्रकट करी। जब इस धराधाम पे वो आए तो उन्होंने ऐसा बहुत सारे ऐसे लीलाएं करी जिससे कि हमें पता चलता है कि वो भगवान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। उन्हें ना तो कोई छल से हरा सकता है, ना तेज में, ना विजय में, ना साहस में, ना बल में। मतलब भगवान को कोई हरा ही नहीं सकता। हर हर जगह जहाँ पे भी आप देखो, जो बेस्ट है वो भगवान है। बुद्धिमानों की बुद्धि, विजय भगवान, साहस किसी के अंदर है, बल बहुत है तो वो भी भगवान। तो हर जगह आप जहाँ पे भी दर्शन करो वहाँ भगवान ही भगवान नज़र आना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि हम भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर, क्योंकि भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, भगवत गीता के माध्यम से अपनी विभूतियों का वर्णन स्वयं कर रहे हैं। तो शास्त्र कभी गलत नहीं होते। तो हमको पता चल रहा है कि भगवान ने कहा है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। तो हमें दूसरा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम किसकी पूजा करें, किसकी भक्ति करें, कहाँ कौन सा मार्ग अपनाएं, यहाँ जाएं वहाँ जाएं। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा ऊपर कोई है ही नहीं। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा मां समन्विता। हम, है ना, हमने पढ़ा। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूँ सबका प्रभु। इवन नीचे देवी देवताओं का भी, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी, सब कुछ मेरे अंडर है। तो हम लोगों को भी आंख बंद करके उनकी बातों को मानना चाहिए और उनकी भक्ति में एक निष्ठ अनन्य भक्ति में लग जाना चाहिए। नहीं लग पा रहे तो प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रयास को करने के लिए हमारा सबसे पहला कदम क्या है? हरि नाम जप करना। सबसे पहला कदम ही है भगवान की ओर मुड़ने का, भगवान की सेवा है। जो हरि नाम हम करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो इस महामंत्र का हम जप करते हैं, तो ये एक तरह से भगवान की हम सेवा कर रहे हैं। ये भगवान की सेवा है। तो इसीलिए हमको शुरुआत में हरि नाम मंत्र से अपना भगवान की सेवा को शुरू कर देना चाहिए और लगातार जपना चाहिए जितना हमसे हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो हमारे ये 2 श्लोक पूरे हुए आज, 35 एंड 36। इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्णा।